जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड जिसका एनएवी अभी भी 10 रुपए से नीचे चल रहा है, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला सबसे बेहतर और सबसे अच्छा फंड ये माना जाता है अभी के समय में। लेकिन अभी के समय में एक बार फिर से जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस ने इसके अंदर मैसिव चेंजेस करे हैं इसके पोर्टफोलियो के अंदर, जिसका इम्पैक्ट आपको दिखने वाला है इसके रिटर्न्स में, इसके एयूएम में और इसकी परफॉर्मेंस के अंदर। क्या मेजर अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि जियो ब्लैक रॉक वाले, इनका जो फ्लेक्सी कैप फंड है और जो दूसरे एक्टिव मैच फंड है, उनके अंदर लगातार कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं, उनके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। तो भाई एक बार फिर से इन्होंने पोर्टफोलियो के अंदर मेजर अपडेट्स करे, उसकी बात करेंगे। साथ में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स के अंदर मार्च के अंदर जो डेटा निकल कर आया है, उसके अंदर चौंकाने वाला एक, आप समझ लीजिए, डेटा निकल कर आया है, जो कि आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर हुआ क्या है। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड हाउस ने स्विगी और 20 अलग स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इन्होंने क्या करा है, पोर्टफोलियो से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अभी के समय में जब मैंने लास्ट टाइम इसका रिव्यू किया था, तो इसके अंदर तकरीबन मुझे याद है 135 स्टॉक्स के आसपास इसके पोर्टफोलियो में शामिल थे और उनमें से 20 का इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उसके अलावा इन्होंने आईसीआईसीआई, एएमसी और कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इनको लगता है कि अच्छा करेंगे, उनको इन्होंने ऐड करा। तो इस तरीके के चेंजेस ये लगातार इसके अंदर करते रहते हैं, जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अपडेट निकल कर आए और कुछ उसके अंदर इजाफा हो। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है, परफॉर्मेंस उस तरीके से निकल कर नहीं आ पा रही है जिस तरीके से निकलनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, आप देखिए जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी के फंड का ये डेटा आपके सामने। अभी आप देखिए 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था और अभी ये चल रहा है 9 रुपए 66 पैसे पर। 3 महीने का आप डेटा देखेंगे, माइनस में 4.17% ये नेगेटिव चल रहा है। और अगर आप रिटर्न देखेंगे इसके उठा के, तो आप देखिए, तो भी आप चौंक जाएंगे। पिछले एक महीने में भी ये नेगेटिव है 0.21%, और एक दिन में इसके अंदर 1.5% की बढ़त हुई है। और इस साल मतलब जनवरी से लेकर अभी हम बैठे हैं अप्रैल में, जनवरी से लेकर अभी अप्रैल तक ये तकरीबन 6% से ज्यादा गिर चुका है। देखिए, बात ऐसी है कि इसके दो कारण है। सबसे पहली बात, एक तो इनका जो अलादीन है वो पूरी तरह से फेल हो गया, जिसका इम्पैक्ट इनकी जो एक्टिव मैच फंड्स थे उनके अंदर देखने को मिला। जो जनता थी, इन्वेस्टर्स थे, उनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी अलादीन से कि भाई एआई सॉफ्टवेयर है, अच्छा पोर्टफोलियो बनाएगा, अच्छे से मैनेज करेगा। और जिस तरीके से इन्होंने बहुत ज्यादा बोलबाला किया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो तन्वी जी हैं और जो दूसरे फंड मैनेजर हैं, इनके दो लोग हैं ना, उन्होंने बार बार पोर्टफोलियो को चेंज कर करके इसका जो पोर्टफोलियो है काफी हद तक अब स्टेबल कर दिया है और काफी अच्छा हद तक इन्होंने जो अच्छे स्टॉक्स है वो शामिल कर लिए। लेकिन अभी भी ना इनका जो दिल है वो बहुत ज्यादा, आप समझ लीजिए कि परेशान है। क्यों परेशान है? कि रिटर्न जिस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं लोग, उस तरीके से निकल के नहीं आ रही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने एसआईपी बंद कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, क्योंकि भैया एनए भी 10 रुपए से नीचे चल रहा है। लोगों ने जिस तरीके की उम्मीद की थी वो उम्मीद नहीं निकल के आ पाई। तो देखो, सिंपल सी बात है, लोगों को ये उम्मीद थी कि रिटर्न इससे भर भर के मिलेंगे, लेकिन ये नेगेटिव में चल रहा है। और इसकी गलती नहीं है कोई, नेगेटिव में इसलिए चल रहा है क्योंकि मार्केट नहीं चल रही है। और जब मार्केट चलेगी तो ये भी चलेगा, लेकिन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। लोगों को भैया इतना पता है कि भैया हमने इसके अंदर एसआईपी करी है, तो हमें तो भैया चाहिए रिटर्न्स, भले ही मार्केट नेगेटिव जाए या जाए पॉजिटिव। ये सिर्फ और सिर्फ मोटिव है, इसके अलावा कोई नहीं है। इसीलिए बार बार इसके अंदर अपडेट करते रहते हैं। इसीलिए इन्होंने ये जो, इनको लग रहा था भाई जो बेकार स्टॉक्स है जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, और इन्होंने कुछ अच्छे स्टॉक्स ऐड कर लिए हैं। और मैंने देखा है इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर के काफी सारे स्टॉक्स ऐड करे हैं और कुछ लार्ज कैप कंपनी जो है उनको ऐड किया, जिससे कि थोड़ी स्टेबिलिटी मिले और जो फंड है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर पाए। ये करा है इन्होंने। अब इसके अलावा अभी जो इसका एयूएम चल रहा है, आप देखिए इसका एयूएम की बात करूं मैं, तो वो 2636 करोड़ पे चल रहा है, 2636 करोड़ के आसपास चल रहा है। पहले थोड़ा ज्यादा था, अब थोड़ी सी इसकी जो डिनोमिनेशन आई है इसके अंदर, थोड़ा सा जो इसका एयूएम है वो कम हुआ है। चलिए, कभी इसका कंप्लीट पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे इसी महीने के एंड तक, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। 28 फरवरी 2026 को ईरान, यूएस और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो चालू हुआ, उनकी जो लड़ाई थी वो चालू हुई। उसके बाद से
तो मार्केट ऐसी चल रही थी, उसके अंदर डिक्लाइन आया इस तरीके से, शार्प डिक्लाइन आया। और मजे की बात देखने वाली क्या है कि जब डिक्लाइन आया तो आप ये देखिए, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर शार्प इनफ्लो देखा गया है मार्च के अंदर। मतलब कहने का मतलब ये है कि भले ही मार्केट नीचे आई है, फिर भी इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो मार्केट के ऊपर बना हुआ है, और उन्होंने क्या करा है, बहुत ज्यादा इनफ्लो बढ़ा दिया। इनफ्लो मतलब अपनी एस बढ़ा दी, लमसम बढ़ा दिए, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर। इसलिए जो टोटल एयूएम था मार्च के अंदर वो ज्यादा हुआ। लोगों ने पैसा निकाला नहीं, पैसा ऐड करा उसके मार्केट के अंदर, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अंदर, अलग अलग स्टॉक्स, जिसकी वजह से एक बात समझ में आती है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं अब वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए उनको पता चल रहा है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, तभी उन्होंने गिरावट के दौर में अपना पैसा निकालने के बजाय और ऐड करा। तो ये सब चीजें देखा जाए तो भाई मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से ये काफी अच्छी है, और इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से भी ये चीज काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो इसके लिए तो भैया जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको हेड्स ऑफ है। चलिए, ये तो बात हो गई मार्केट की। अब ईरान, इजराइल और यूएस का जो पंगा है, अभी तो देखो चल रहा है, अभी तो ये सीज फायर हो रखा है, लेकिन ये दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। आज भी आपने देखा मार्केट की गिरावट है, और अभी तो हफ्ता पूरा पड़ा हुआ है, हो सकता है आपको और भी गिरावट इसमें देखने को मिलती रहे। तो इसलिए दिमाग से बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा, और आप ये मत सोचिएगा मार्केट गिर रही है क्या हो रहा है, टेंशन मत लीजिएगा। अब आपको बता देता हूँ अपनी जो हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएशन की या रिव्यू की, तो आप 999 रुपए में सर्विस ले सकते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो या हो ईटीएफ का पोर्टफोलियो, आप करवा सकते हैं। चार्जेस वगैरह सारे मेंशन है यहाँ पे, और इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है यहाँ पे, और स्कैनर वगैरह सब यहाँ पर मेंशन है। बाकी ज्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है दोस्तों। चलिए, वीडियो में यही खत्म करते हैं आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।